हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड जीके का एक नया टॉपिक। ये टॉपिक है आपका झारखंड में वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने वर्ग किलोमीटर भाग में वन पाया जाता है। आप ऑप्शन देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है 22,977 वर्ग किलोमीटर। दूसरा ऑप्शन है 23,721.14 वर्ग किलोमीटर, यानी 23,721.14 वर्ग किलोमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर बी ही जो रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है ये 2021 में हुआ था, और इसके अनुसार जो है झारखंड का कुल क्षेत्रफल का कितने भाग में, तो इतने भाग में जो है हमारा क्या पाया जाता है, वन पाया जाता है। अगर हम लोग प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो ये 29.76% हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर प्रतिशत में पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, 29.76%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वन क्षेत्रफल में झारखंड की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा पूरे भारत में जितने वन क्षेत्रफल है उसमें झारखंड की हिस्सेदारी कितना है, 3.30 है, 3.32 है, या 2.42 है, या 4.24% है, प्रतिशत है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 3.30 जो रहेगा प्रतिशत, ये हमारा झारखंड की हिस्सेदारी हो जाएगी, जो कि भारत का जितने भी वन क्षेत्रफल है उसमें आपका झारखंड की जो हिस्सेदारी है 3.30% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में प्रति व्यक्ति कितना हेक्टेयर वन भूमि पाया जाता है। तो देखिए 0.059 हेक्टेयर, 0.0960 हेक्टेयर, 0.0960 हेक्टेयर। देखिए आप ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आंसर हमारा सी हो जाएगा, 0.0960 हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है, 29.28.62 या 29.76%। तो जब हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें आपको बताया था कि झारखंड में जितने भी भौगोलिक क्षेत्र है इसमें 29.76% जो होता है ये आपका प्रतिशत पे वन पाया जाता है, यानी 100% में मान लीजिए 29.76 यानी 30% से कम जो रहेगा ये आपका वन है। और इसलिए तो इसलिए हम लोग झारखंड को क्या कहते हैं, या ये झारखंड मतलब कि वन वाला प्रदेश है, इसलिए इसका नाम झारखंड पड़ गया था। नेक्स्ट है, राज्य का सार्वधानिक वन भूमि वाला जिला निम्न में से कौन सा है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, गुमला। क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, तो याद रखिएगा ये जो सार्वधानिक वन भूमि वाला जिला जो है ये आपका पश्चिमी सिंहभूम है। कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी सिंहभूम में। अब देखिए प्रतिशत की दृष्टि से सार्वधानिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, चतरा, लातेहार, जामताड़ा, गुमला। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा जाता है प्रतिशत की दृष्टि से और एक क्या बोला है, और सार्वधानिक वन भूमि वाला जिला बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तब यहाँ पे हम लोग का लातेहार हो जाएगा। अगर आपसे सिंपल पूछ लिया जाए कि राज्य का जितना भी सार्वधानिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है, तब बोलिएगा पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। और अगर बोलेगा प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा है, तब बोलिएगा लातेहार है। ठीक है, तो कितना, थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि लातेहार में कितना प्रतिशत पर वन पाया जाता है, तो 56% पर जो है वन पाया जाता है, मतलब 50% यानी आधा से भी ज़्यादा पे जो है आपका वन ही पाया जाता है लातेहार में। ठीक है, चतरा में देखें तो चतरा में कितना है, 47.93% पे जो है, यानी आपका लातेहार का दूसरा बाद जो है चतरा आता है, और चतरा के बाद जो है ये पश्चिमी सिंहभूम में आएगा, और पश्चिमी सिंहभूम में से केवल 86% है। ठीक है, यानी ये अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो पश्चिमी सिंहभूम तीसरा स्थान लगता है। लेकिन अगर सार्वधानिक वन भूमि वाला जिला पूछ लिया जाए तो आपका पश्चिमी सिंहभूम में ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और कोडरमा फिर आपका चौथा में कौन सा है, कोडरमा, इसमें सिर्फ 40.25% पर वन पाया जाता है। तो चारों का प्रतिशत याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो झारखंड में जो है 3 प्रकार का जो है आपका वन पाया जाता है। एक जो होता है ना, इसको हम लोग रक्षित वन कहते हैं, दूसरा जो होता है इसको हम लोग संरक्षित वन कहते हैं, और तीसरा जो होता है ये
अविगीकृत वन होता है, इस तरीके से अविगीकृत वन होता है। तो आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैसे वन जिसमें मनुष्यों को अपने पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की इजाज़त होती है लेकिन उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, नील में से किस वर्ग में रखा जाता है? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रक्षित वन कहेंगे, ठीक है। यानी आप जो है पशु चरा सकते हैं, लकड़ी भी काट सकते हैं, लेकिन उसके लिए इजाज़त, लकड़ी काटने का भी इजाज़त होता है लेकिन उस पर निगरानी रखा जाता है, तो उसको हम लोग रक्षित वन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे वन जिसमें मनुष्यों को अपने पशु को चलाने और लकड़ी काटने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि इन वनों को पूर्णतः सरकारी संपत्ति माना जाता है। अब ऐसे वन भी होता है जहाँ पे आप अंदर नहीं जा सकते, वहाँ पे लकड़ी नहीं काट सकते, वहाँ पे आप जानवर को चरा नहीं सकते, तो वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट का होता है और इसको हम लोग संरक्षित वन कहते हैं। संरक्षण में यानी कि गवर्नमेंट के संरक्षण में है। तो आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैसे वन जिसमें पशुओं को चराने और लकड़ी काटने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क वसूलती है, इनमें से किस प्रकार के वन? तो हम लोग दो तरह के तो देख लिए, तो ये ऑब्वियसली अविगीकृत वन हो जाएगा। तो तीनों में डिफरेंसेस क्या है? तो देखिए रक्षित वन में ये है कि भाई वहाँ पे वो अपना जानवर को चरा भी सकता है, लकड़ी भी काट सकता है, लेकिन उस पर निगरानी रखा जाएगा, तो वो रक्षित वन हो जाएगा। और ऐसा वन जिसमें कि ना वो लकड़ी काट सकता है, ना ही वो अंदर जा सकता है, ना ही वो अपने गाय को चरा सकता है, वो गवर्नमेंट के अंदर में है, तो वो सुरक्षित वन हो जाएगा। और ऐसी वन जिसमें वो लकड़ी भी काट सकता है, जानवर को भी चला सकता है, लेकिन इसके लिए उसे इजाज़त मतलब कि सरकार का जो है शुल्क देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, तो उसको अविगीकृत वन कहते हैं। तो इस तरीके के 3 प्रकार का वन जो है हमारे झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में कितने प्रकार के वन प्रदेश पाए जाते हैं? 2, 4, 6, 8। तो कितने प्रकार के पाया जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा 2 प्रकार का पाया जाता है, ठीक है ना। तो बताइए 2 प्रकार का कौन कौन सा है अगर पूछ लिया जाए तो देखिए एक होता है आर्द्र पतझड़ होता है। क्या होता है? आर्द्र पतझड़ होता है। दूसरा जो होता है ना ये शुष्क पतझड़ होता है। क्या होता है? शुष्क पतझड़ होता है, ठीक है। तो आर्द्र पतझड़ और शुष्क पतझड़ होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि आर्द्र पतझड़ क्या होता है। नेक्स्ट है झारखंड में आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार निम्न में से किन जिले में है? तो देखिए ये सिंहभूम में भी है, ठीक है, दक्षिणी रांची में भी है, ठीक है, रांची दक्षिणी लातेहार में है, संथाल परगना में भी है। तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों जगह है। और यहाँ पे क्या होता है ना आर्द्र पतझड़ में अगर 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्द्र पतझड़ वाला वन कहते हैं, ठीक है ना। 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न कथनों पे देखिए जिन क्षेत्रों में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे ना 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा, यहाँ तो बोल रहा है 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा, तो ये तो पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि गलत स्टेटमेंट बोला है। दूसरा तो हम लोग ऑप्शन देखे थे कि भाई आर्द्र पतझड़ जो है ना ये तो आपका सिंहभूम में, दक्षिणी रांची में, लातेहार, संथाल परगना में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। फिर इन वन में जो है ना जैसे कि साल होता है, शीशम होता है, जामुन होता है, प्लास होता है, सेमल होता है, कड़मा, महुआ, इस तरीके और बांस, इस तरीके के पेड़ पौधे हमें देखने को मिलता है। तो ये सारा ऑप्शन सही है, हमारा पहला जो था वही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसी पर्णपाती पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है? साल, शीशम, पलाश और महुआ। तो हम लोग साल को कहते हैं, ठीक है, साल को कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। देखिए आपको पता है ना ये जो साल पेड़ होता है बहुत ही घना होता है और इसकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शुष्क पतझड़ वाला वन प्रदेश में से कहाँ पाया जाता है? पहला, जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो बिल्कुल सही है। अगर 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो उसको हम लोग शुष्क पतझड़ वन प्रदेश कहेंगे। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप कम पढ़िए लेकिन जो भी पढ़िए उसको अच्छे से याद करके रखिए क्योंकि अभी हमारे पास एंड ऑफ टाइम है और एग्जाम में काफ़ी कन्फ्यूज़ होता है। आप एक ही बार बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, तो आप जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ठीक है, और जो भी पढ़ो अच्छे से याद कर लो ताकि वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न हमें एग्ज़ाम में देखने को ना मिले। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।